आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी बाइबल के अंदर छिपे रहस्यों पर ध्यान दिया है? क्या आप जानते हैं कि 12 का अंक केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्य योजना और परिपूर्णता का प्रतीक है? यह अंक बार बार बाइबल में क्यों आता है? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ अर्थ है, कोई ऐसा रहस्य जो आज तक आपसे छिपा हुआ है? आज का वीडियो आपकी सोच को झकझोर देगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे 12 का अंक ईश्वर की शक्ति और हमारी जिंदगी के लिए एक दिव्य संदेश है। बाइबल की कहानियों, वचनों और ईश्वर की योजना के इस गहरे रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह न केवल आपका विश्वास बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे, तो अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हालेलुया, ताकि इस दिव्य सत्य को साझा करने में हम सब मिलकर ईश्वर की महिमा बढ़ा सकें। आज की इस यात्रा में आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं? बाइबल में हर संख्या का एक गहरा अर्थ और महत्व होता है। इनमें से संख्या 12 को विशेष स्थान प्राप्त है। यह संख्या बाइबल में ईश्वर की योजना, पूर्णता और प्रशासन का प्रतीक है। संख्या 12 का पहला उल्लेख पवित्र बाइबल की प्रारंभिक पुस्तकों में होता है। उत्पत्ति 35 अध्याय 22 से 26वें वचन में हम देखते हैं कि याकूब के 12 पुत्र थे, जो आगे चलकर इसराइल के 12 गोत्र बने। ये 12 गोत्र ईश्वर के चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि थे। यह स्पष्ट करता है कि संख्या 12 केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के चुने हुए लोगों के संगठन का प्रतीक है। बाइबल वचन, याकूब के ये 12 पुत्र थे। उत्पत्ति 35 अध्याय 22 वचन। याकूब के 12 पुत्रों ने न केवल इसराइल के गोत्रों की नींव रखी, बल्कि उन्होंने ईश्वर की आशीष और वादों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाइबल में संख्या 12 को अक्सर प्रशासन और नेतृत्व के संदर्भ में उपयोग किया गया है। जब ईश्वर ने इसराइल के 12 गोत्रों को नियुक्त किया, तो यह उनकी प्रशासनिक संरचना को दर्शाता था। निर्गमन 28 अध्याय 21 वचन में हम देखते हैं कि महायाजक की छाती की पट्टी में 12 रत्न थे, जो इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतीक थे। ये रत्न न केवल ईश्वर के न्याय और दया का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि यह भी दिखाते थे कि कैसे ईश्वर अपने लोगों को याद रखते हैं। बाइबल वचन, उन पत्थरों की संख्या इसराइल के 12 पुत्रों के नामों के अनुसार होगी। हर एक पर एक नाम खुदा हुआ होगा। निर्गमन 28 अध्याय 21 वचन। जब इसराइल के लोग यहोशू के नेतृत्व में यरदन नदी पार कर रहे थे, तब ईश्वर ने उन्हें नदी के बीच से 12 पत्थर उठाने का निर्देश दिया। ये पत्थर इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे और यह याद दिलाते थे कि कैसे ईश्वर ने उन्हें नदी पार कराई। यहोशू 4 अध्याय 20 से 22 वचन में यह वर्णन मिलता है। बाइबल वचन, इन 12 पत्थरों को यहोशू ने गिलगाल में खड़ा किया और इसराइल से कहा, जब तुम्हारे बच्चे कल तुमसे पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें बताना कि इसराइल ने यरदन को सूखी भूमि पर पार किया। यह घटना दिखाती है कि 12 न केवल प्रशासन का, बल्कि ईश्वर की आशीष और स्मरण का भी प्रतीक है। पुराने नियम में कई अन्य स्थानों पर संख्या 12 को गहराई से दर्शाया गया है। गिनती की पुस्तक में इसराइल के 12 प्रमुख नेता थे, जो गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक राजा 4 अध्याय 7 वचन में राजा सुलेमान के शासन के दौरान 12 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो पूरे इसराइल के लिए भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करते थे। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि संख्या 12 केवल एक सांख्यिकीय आकृति नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के नेतृत्व और उनके लोगों की संरचना को दर्शाती है। नए नियम में संख्या 12 का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, तो उन्होंने 12 शिष्यों को चुना। ये शिष्य ईश्वर की योजना के वाहक बने। मत्ती 10 अध्याय 1 से 4 वचन में यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाया और उन्हें चंगाई और प्रचार का अधिकार दिया। बाइबल वचन, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और हर बीमारी और कमजोरी को चंगा करें। मत्ती 10 अध्याय 1 वचन। 12 शिष्य न केवल यीशु के साथ रहे, बल्कि उन्होंने यीशु के कार्य को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य भी किया। बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशित वाक्य में संख्या 12 का उल्लेख बार बार किया गया है। यह दर्शाता है कि स्वर्ग में भी संख्या 12 का महत्व है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 12 से 14 वचन में हम देखते हैं कि नए यरूशलेम की दीवार में 12 द्वार हैं, जिन पर इसराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही शहर की नींव 12 है और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम खुदे हुए हैं। बाइबल वचन,
उसमें बड़े ऊंचे परकोटे के साथ 12 फाटक थे और उन फाटकों पर 12 स्वर्गदूत खड़े थे और उन पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 12 वचन। यहाँ संख्या 12 ईश्वर की पूर्णता और उनकी दिव्य योजना का अंतिम प्रतीक है। बाइबल में संख्या 12 ईश्वर की पूर्णता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे ईश्वर ने अपने लोगों और उनके प्रशासन को व्यवस्थित किया। 12 महीने एक साल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ईश्वर के समय की पूर्णता का प्रतीक है। 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, जो समय के संतुलन को दर्शाते हैं। ईश्वर ने संख्या 12 को केवल एक प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में एक गहरा संदेश देने के लिए चुना। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की योजना में हर चीज पूर्ण और संतुलित है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी ईश्वर के प्रशासन का हिस्सा हैं और हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमने बाइबल में संख्या 12 के महत्व और इसके ईश्वर की दिव्य योजना के प्रतीक के रूप में उपयोग पर चर्चा की। अब हम यह समझेंगे कि बाइबल में प्रमुख पात्रों और घटनाओं के माध्यम से संख्या 12 का क्या अर्थ है और कैसे यह ईश्वर की महिमा को दर्शाता है। याकूब, जिन्हें बाद में इसराइल के नाम से जाना गया, के 12 पुत्र थे। ये 12 पुत्र आगे चलकर इसराइल के 12 गोत्र बने। उत्पत्ति 49 में हम देखते हैं कि याकूब ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और हर एक को उसकी नियति के अनुसार निर्देशित किया। ये 12 गोत्र इसराइल के इतिहास और बाइबल की कहानी का केंद्रीय भाग हैं। बाइबल वचन। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, सुनो इसराइल के पुत्रों, जो कुछ तुम्हारे साथ होगा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। उत्पत्ति 49 अध्याय 1 वचन। यह घटना हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा किया। जब इस्राएलियों ने प्रतिज्ञा की भूमि कनान में प्रवेश करने का प्रयास किया, तब ईश्वर ने मूसा को प्रत्येक गोत्र से एक व्यक्ति को गुप्तचर के रूप में भेजने का आदेश दिया। गिनती 13 अध्याय 1 से 2 वचन में इसका वर्णन मिलता है। बाइबल वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश की टोह लेने के लिए आदमी भेजो, जिसे मैं इस्राएलियों को देने जा रहा हूं। तुम अपने पूर्वजों के गोत्रों में से प्रत्येक के एक प्रमुख को भेजना। ये 12 गुप्तचर ईश्वर के निर्देशों का पालन करने के लिए चुने गए थे। हालांकि उनमें से केवल 2, यहोशू और कालेब, ने ईश्वर में विश्वास दिखाया और उनके वादे पर भरोसा किया। यह घटना यह सिखाती है कि संख्या 12 का उपयोग ईश्वर के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए किया गया था। पुराने नियम में जब भविष्यद्वक्ता एलियाह ने इस्राएल के ईश्वर की महानता को साबित करने के लिए बलिदान चढ़ाया, तो उन्होंने 12 पत्थर चुने। 1 राजा 18 अध्याय 31 से 32 वचन में इसका वर्णन है। बाइबल वचन। एलियाह ने इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम पर 12 पत्थर लिए और उनके साथ यहोवा की वेदी बनाई। ये 12 पत्थर इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतीक थे और यह दिखाते थे कि कैसे ईश्वर ने अपने लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी सेवा के लिए अलग किया। नए नियम में संख्या 12 का सबसे प्रसिद्ध उपयोग यीशु के 12 शिष्यों के माध्यम से हुआ। यीशु ने इन 12 लोगों को चुना ताकि वे उनके कार्य को आगे बढ़ा सकें और ईश्वर के राज्य का प्रचार कर सकें। मत्ती 10 अध्याय 2 से 4 वचन में 12 शिष्यों के नाम दिए गए हैं। बाइबल वचन। ये 12 प्रेरितों के नाम हैं। पहला शमौन, जिसे पतरस कहा जाता है, और उसका भाई अंद्रियास। याकूब, जब्दी का पुत्र, और उसका भाई यूहन्ना। फिलिप्पुस और बर्तुलमय, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती। हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दियै। शमौन कनई और यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को धोखा दिया। यीशु के इन 12 शिष्यों ने न केवल उनके साथ यात्रा की, बल्कि उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का भी गवाह बने। यीशु के चमत्कारों में संख्या 12 का एक और महत्वपूर्ण संदर्भ उनकी रोटी और मछलियों के चमत्कार में मिलता है। मत्ती 14 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि जब यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया, तब 12 टोकरी बची हुई रोटी के टुकड़ों से भर गईं। बाइबल वचन। सबने खाया और तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरी उठाई गईं। यह चमत्कार दिखाता है कि कैसे ईश्वर की कृपा असीमित है और कैसे संख्या 12 उनकी पूर्णता और भरण पोषण का प्रतीक है। बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशित वाक्य में संख्या 12 का विशेष महत्व है। नए यरूशलेम में 12 फाटक हैं, 12 नींव हैं और प्रत्येक पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम खुदे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 2 वचन में जीवन के वृक्ष का उल्लेख किया गया है, जो हर महीने 12 महीने फल देता है। बाइबल वचन। और वह वृक्ष हर महीने फल देता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 2 वचन। यह दिखाता है कि संख्या 12 न केवल इसराइल और यीशु के शिष्यों का प्रतीक है, बल्कि यह स्वर्गीय पूर्णता का भी प्रतिनिधित्व करती है।
प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 4 वचन में 1,44,000 वफादार लोगों का उल्लेख है जो ईश्वर के चुने हुए लोगों का प्रतीक है। बाइबल वचन, और मैंने मुहर लगाए गए लोगों की संख्या सुनी जो 1,44,000 थे। संख्या 12 हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हर चीज को एक निश्चित योजना और उद्देश्य के साथ बनाया है। यह हमारे जीवन में व्यवस्था और दिव्यता का प्रतीक है। बाइबल में 12 केवल एक संख्या नहीं बल्कि ईश्वर की अद्भुत योजना का गहरा रहस्य है। यह व्यवस्था, परिपूर्णता और ईश्वरीय सामंजस्य का प्रतीक है। याकूब के 12 पुत्रों से लेकर यरूशलेम के 12 फाटकों तक यह संख्या हमें बताती है कि ईश्वर की हर योजना में एक दिव्य उद्देश्य और पवित्रता छुपी है। ये संख्या हमें सिखाती है कि ईश्वर हर चीज को व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। उनके द्वारा चुने गए 12 प्रेरित केवल उस समय के नहीं बल्कि हर युग में हमारे विश्वास के आधार बनते हैं। 12 हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी जिंदगी भी ईश्वर की महान योजना का हिस्सा है, उसकी परिपूर्णता का प्रतिबिंब। अब सवाल है, क्या आप इस दिव्य योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? ईश्वर हमें हर चीज सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने दिल और आत्मा को उनके सामने खोलना होगा। तो उठें, बाइबल पढ़ें और अपनी आत्मा को ईश्वर के इस अद्भुत रहस्य के करीब लाएं। याद रखें, हर संख्या, हर शब्द और हर कहानी में ईश्वर का प्रेम छुपा है। क्या आप इसे समझने और अनुभव करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। हालेलुया।